श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरलोक हरे महामोहतम कुंज जासु बचन रवि करमी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसा। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ के रूप में सुन रहे थे केनोपनिषद खंड 2 से। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि। इन बहुत बड़ी हानि से बचने के लिए जीवन में सच्चा सदगुरु चाहिए। साचा सदगुरु जे मिले सब साथ संभाले। जीवन में सच्चा सदगुरु चाहिए। साचा सदगुरु जे मिले सब साथ संभाले। दादो नाव चढ़ाई करिले पार उतारे। दादो काढ़े कालमुख अंधे लोचन दे। दादो ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करिले। आप लोग जानते होंगे राजा बिंबिसार। भगवान बुद्ध जब सत्संग करते थे उनके सत्संग में राजा बिंबिसार जाते थे। भगवान बुद्ध राजा बिंबिसार से बराबर कहा करते थे, राजन आप अकेले सत्संग आते हैं, अपने पुत्र को भी सत्संग बुलाइए। भगवान बुद्ध कहते कहते थक गए। राजा बिंबिसार अपने पुत्र अजात शत्रु को कभी सत्संग में आने के लिए नहीं कहे। सत्संग में जाना चाहिए, कभी नहीं कहे। क्यों नहीं कहे? राजा बिंबिसार के मन में होता था अगर मेरा पुत्र सत्संग में जाएगा वह सन्यासी बन जाएगा। सन्यासी बन जाएगा तो विशाल राजपाट का देखरेख कौन करेगा? विशाल जो साम्राज्य है उसको कौन चलाएगा? अजात शत्रु का संग किनसे? देवदत्त से, जो भगवान बुद्ध के बहुत बड़े विरोधी थे, बहुत बड़े विरोधी। भगवान बुद्ध के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे कई जगह। भगवान बुद्ध को मरवाने का प्रयास किए
कि बुद्ध के चलते मेरा नाम नहीं हो रहा, मेरा ख्याति फैल नहीं रहा। जब तक ये रहेगा कोई मेरा सम्मान भी नहीं करेंगे। देवदत्त को समझाने लगे, देवदत्त उनके बहकावे मार गए, क्योंकि देवदत्त के जीवन में न सच्चा सदगुरु था न सत्संग था। अजातशत्रु एक दिन कहते हैं, मेरा मन करता है राजा बनने का, अब राजा मैं बनूंगा। मंत्री जी ने कहा, अभी जब तक बड़े महाराज जीवित हैं तब तक आप तो राजा बन नहीं सकते हैं, इसलिए कुछ दिन इंतजार कीजिए। बड़े महाराज जब तक हैं तब तक उनको बनने के लिए, रहने राजगद्दी को चलाने के लिए दीजिए, और बाद में आप चलाएंगे। अजातशत्रु कहते हैं हम उतना इंतजार नहीं करेंगे। क्या कि राजा बिंबिसार को अपने पिताजी को राजगद्दी पर जो बैठे धक्का मार करके नीचे कर दिए और सिंहासन पर बैठ गए, और सिपाही से कहते, सिपाही इस बुढ़े को राजगीर के कारागार में बंद कर दो, भोजन देना बंद कर दो, पानी देना बंद कर दो। राजगीर के कारागार में बंद कर दिए, न भोजन न पानी, कोई व्यवस्था नहीं। राजगीर के कारागार में जो बंद किए, राजा बिंबिसार के शरीर के खून को सब मच्छर पी गए, सब मच्छर के खून को पी गए और उनकी मृत्यु हो गई। भगवान बुद्ध भरी सभा में कह रहे थे, मैंने राजा बिंबिसार को बहुत समझाया था, आप अपने पुत्र को सत्संग में लाइए। अगर वो अपने पुत्र को सत्संग में लाते, राजा बिंबिसार की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। सत्संग के अभाव के चलते लोग क्या से क्या नहीं कर बैठते। उस सत्संग में अनाथ पिंडक बैठे हुए थे, सेठ अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक के मन में हुआ कि मेरा भी एक पुत्र है काल, वह भी सत्संग नहीं जाता है, लालची लंपट है। मेरा पुत्र भी मेरे साथ उस तरह का दुर्व्यवहार कर सकता है। अपने पुत्र को कहते हैं, काल भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा, सत्संग में तुम जाओ। काल क्या कहते हैं, हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है, हम सत्संग में नहीं जाएंगे। अनाथ पिंडक कहते हैं, अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कांसापन देंगे। कांसापन का नाम सुनते ही काल कहते सत्संग में जाएंगे तो 100 कांसापन दीजिएगा। कहा तब तो जाऊंगा, मेरा 100 का गट्ठर, 100 कांसापन का गट्ठर अलग कर दीजिए। अलग करवाए, गट्ठर अपने से रखे, तब सत्संग में गए। असत्संग में गए, सबसे पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लेकर। भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था, वो गहरी नींद में सो गए। फिर नींद टूटती है, उठ करके चले गए, सत्संग पंडाल से निकल गए। कई घूमते घामते दूसरे दिन जब घर आए, अनाथ पिंडक कहते, काल कल तुम सत्संग में गया था, कहाँ पिताजी गए तो थे? का भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनाओ, क्या सब सुना? तो काल क्या कहते, आप सत्संग सुनने के लिए कहे थे, कहा आपने तो कहा सत्संग में जाओ। हम गए, सबसे पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लेकर बैठे, गहरी नींद में सो गए। नींद टूटने के बाद हम कई गांव घूमते घामते अभी आ रहे, सब गांव का नाम भी गिना दिए।
अनाथ पिंडक कहते हैं फिर भगवान बुद्ध के सत्संग में तुम जाओ। कहते अब नहीं हम जाएंगे। अनाथ पिंडक जानते थे कि मेरा पुत्र बहुत लालची है। शेष अनाथ पिंडक कहते हैं आज तुम फिर सत्संग में जाओ, अगर जाओगे 1000 का आशा हम तुमको देंगे। 1000 का नाम सुनते ही काल कहते हैं आज जाएंगे सत्संग में तो 100 का आशा मिल दीजिएगा। कहाँ? काल कहते तब तो हम सत्संग में जाएंगे, मुझे 1000 का आशापन दे दीजिए। शेष अनाथ पिंडक 1000 का आशापन का गठर अलग करवाए। काल को पूर्ण विश्वास हो गया कि 100 का आशापन दे दे और यह काशापन भी पिताजी मुझको अवश्य दे देंगे। सत्संग में जाने लगे। शेष अनाथ पिंडक कहते जा रहे हो सत्संग में? कहाँ? शेष अनाथ पिंडक कहते आज हम तुमको 1000 का आशापन दिए। भगवान बुद्ध का जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। काल कहते हाँ पिताजी आज मैं सबसे पहले जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा, तो भगवान बुद्ध का प्रवचन होगा वह सुन करके सुनाऊंगा। सबसे पहले सत्संग गए, सबसे आगे बैठे। भगवान बुद्ध का जब प्रवचन प्रारंभ हुआ तो काल एकटक भगवान बुद्ध को देख रहे थे और भगवान बुद्ध काल को देख रहे थे। इतने श्रद्धा प्रेम से काल सत्संग का श्रवण के सत्संग सुनते सुनते काल को समाधि लग गई। काल को समाधि लग गई। भगवान बुद्ध का धारा प्रवाह प्रवचन हो रहा है, काल समाधि में चले गए। सत्संग समाप्त हुआ, भगवान बुद्ध अपने निवास में चले गए। जो भी भक्त थे अपने अपने निवास में गए। काल घर नहीं पहुंचे। सेठ अनाथ पिंडक के मन में हुआ इकलौता पुत्र है, अभी तक काल सत्संग से नहीं आया, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, अभी तक नहीं आए हैं। यह इस तरह सोच रहे थे। भगवान को ध्यान बैठे हुए थे, उनके मन के बात को जान गए। भगवान को ध्यान में देखते हैं, काल तो सत्संग पंडाल में बैठे हुए हैं, काल को समाधि लग गई। उसी समय भगवान बुद्ध काल के पास आते हैं, उनके पेट को थपथपाते हुए कहते हैं पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल जब आंख खोलते हैं अपने सदगुरु के चरण में लिपट गए, अपने सदगुरु चरण में लिपट गए। भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे काल शेष अनाथ पिंडक के घर पर गए। शेष अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध के लिए भोजन का व्यवस्था किए। भगवान बुद्ध और काल को एक ही जगह बिछावन बिछा करके भोजन कराए। भगवान बुद्ध भी भोजन कर रहे हैं, काल भी भोजन कर रहे हैं। शेष अनाथ पिंडक देख रहे हैं, पहले दिन जब तक मेरा पुत्र काल काशापन लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं। आज तो 1000 का गठर रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा, देखता देखता तक भी नहीं है। भगवान मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, मेरे पुत्र काल को किनकी आंखें लग गई, मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए। उसी समय भगवान बुद्ध कहते हैं शिव जी आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख है और ब्रह्म लोक के सुख से भी आगे का सुख है। आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गई है। काल जब सिर उठा करके अपने पिताजी को देखते हैं, काल का मुखमंडल मुखाकृति चमक रहा था, मतलब आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए। परमात्मा बात कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सरे सारा सार काल को निर्णय करके धन चेतन धारा पिंड के पारा धर्म द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे। शब्द सहारे का लख बिंदु नाद त्रैवन देके सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आप
आपन तने में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। आज जो है रामनवमी का दिन है। हनुमान जी कभी वेद पढ़ते थे, उपनिषद पढ़ते थे, आदि आदि ग्रंथ को पढ़ते थे। भगवान श्री राम देख रहे कि हनुमान अब भी भूल में पड़ा हुआ है। मुक्ति को प्रश्न आया है। भगवान बुद्ध को उपदेश, भगवान राम उनको उपदेश करते हैं, हे पवन सुत हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को बतने से क्या था, अत्यंत यत्नवान होकर अपने अंतर में ब्रह्म ज्योति की खोज करो, ब्रह्म ज्योति की खोज करो। वही परमारास महाराज का अद्भुत अंतर की डगरिया चलकर प्रभु मिलते, ताता सतगुरु धन धन जो राह लगा देते। इसी तरह सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते रहिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु